दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। आज देखते हैं क्लास 8 का प्रश्नावली हम लोग 2.4 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, कैसे सोल्व होगा। पहला क्वेश्चन है कि बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल निकालना है। तब वर्गमूल निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, बार बार घटाने की विधि हो गया, ठीक है, गुणनखंड विधि हो गया, भाग विधि हो गया, कई तरह से विधि होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बार बार घटाने के नियम से सीखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो बार बार घटाने के नियम से इसका नियम है कि 121 से दिया हुआ है ना, इसे विषम संख्या घटाते हैं। ठीक है, याद रखना है जी, याद रखना है कि जब भी ऐसा आएगा बार बार घटाने की विधि से, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, -1 घटाना है, मतलब विषम संख्या घटाना है। विषम संख्या पता है ना, तो विषम संख्या अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, वैसे संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं करते हैं, मतलब नहीं लगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या 1 घटाते हैं, यहाँ तक कितना मिलेगा, 120 मिल जाएगा। ठीक है, 120 में अब घटाएंगे हम लोग कितना, यहाँ 3 घटा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, 117। अब यहाँ क्या विषम संख्या होगा, 3 के बाद 5 है, यहाँ हो जाएगा 112। ठीक है, अब 112 के बाद यहाँ हमारा आ जाएगा विषम संख्या 7। ठीक है, तो यहाँ 105 चला है घटाने पर। अब 105 ये वाला यहाँ लिखेंगे हम लोग, 105 यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अब 9। ठीक है, यहाँ पर घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 9 6 15 हो गया, और ये 9 में, ठीक है, 96 हो गया। अब ये 9 के बाद कौन सा है, यहाँ पर ये लिख लेंगे 96, इसके बाद विषम संख्या क्या है, 11 है। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 85 चला आएगा। ठीक है, फिर 85 में अब हम लोग क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे। ठीक है, 13 घटाने पर हमारा आएगा यहाँ 2 और 7 72, और यहाँ देख लेते हैं अभी हम लोग 72 में, इसके बाद 15 चला गया विषम संख्या, तो 15 विषम संख्या चला गया, इसको घटा देंगे, 6 में से 5 57 चला जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा इसको, 57 में से अभी हम लोग घटाएंगे यहाँ 17। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा 40। अब यहाँ 40 में से क्या घटाएंगे, इसके बाद कौन सा विषम संख्या, 19 है, 19 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बाद अब बच गया 21, ये वाला उतारेंगे। 19 के बाद कितना विषम संख्या है, 21 है। ठीक है, 21 में से 21 घटा देंगे, क्या हो जाएगा ये। अब इसको हमारा 121 का तो हो गया, मतलब घटा करके 0 चला आया, लेकिन इसका आंसर क्या हुआ, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 बार में हुआ है, यानी 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। यही आंसर है। ये बार बार घटाने के नियम से ऐसे ही बनाया जाता है, और ऐसे ही बनता है, इसको अच्छा से याद रख लेना है। ठीक है, क्या करना है, पहले इसको बता दे रहे फिर से कि विषम संख्या घटाते चलना है, जितना यहाँ आंसर आएगा फिर उसमें घटाते चलेंगे, अगला नेक्स्ट करते जाएंगे, इस प्रकार से है। अब देखते हैं 196 को, 196 का देखते हैं, इसको 14 बार में इसका आंसर आना चाहिए, तो इसको 14 बार इसको घटाएंगे, इसके बाद ही आएगा हमारा ये आंसर। तो अब 196 को देखते हैं कि 196 की कैसे वर्गमूल निकालेगा, ये कौन सी विधि से, बार बार घटाने के नियम से। तो सेम इसका भी ऐसे करेंगे, 1 घटाएंगे। ठीक है, तो 1 घटाएंगे तो क्या चलेगा, 195, फिर 195 यहाँ उतार देंगे, ये वाला कितना घटाएंगे, 3, क्योंकि 1 के बाद विषम संख्या 3 आएगा, यहाँ हो जाएगा 192, फिर यहाँ 192 लिखाएगा, और माइनस कितना, 3 के बाद 5 विषम संख्या है। ठीक है, 4 भी नहीं है, तो यहाँ घटा देंगे तो चलेगा यहाँ हमारा 187 चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला उतार देंगे 187, यहाँ पर 5 के बाद क्या विषम संख्या है, कितना है, जल्दी बताइए श्याम सुंदर, कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 180, फिर 180 में से हम लोग घटाएंगे कितना, इसके बाद हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 7, 171 मतलब चलाएगा। अब 171 में कितना घटाएंगे, 9 के बाद 11 विषम संख्या है, यहाँ 0 6 1 0 है। ठीक है, अब 160 में, 160 में क्या कितना घटाएंगे, 11 के बाद कितना विषम संख्या है, 13 है,
तो 13 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ 5 में से 1 हो जाएगा 4, 147, ठीक है। अब 147 में कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, ठीक है। तो 15 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा चलेगा 2 और 3 यहाँ पर चलेगा और 1, 132। फिर अब 132 घटाएंगे कितना में, मतलब कितना से घटाएंगे, तो यहाँ 17, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 हो जाएगा 115। फिर 115 यहाँ पर उतारेंगे हम लोग, 115। 17 के बाद क्या है, विषम संख्या 19 है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9, 96 चला आया, ठीक है। अच्छा से घटाना है, कहीं गलती हो गई घटाने में तो गलती हो जाएगा पूरा। अब 19 के बाद कितना है विषम संख्या, 21 है। 21 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ 9 में से 2, 7। अब यहाँ 75 लिखा जाएगा। 21 के बाद विषम संख्या कितना है, 23 है, ठीक है। तो 23 इसमें घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 5, 52 हो गया, ठीक है। फिर 23 में से सॉरी अब यहाँ 52 उतरेगा ना, 52। 25 के बाद कितना है विषम संख्या, 25 है। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पर 2 हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर कितना उतारेंगे हम लोग, 27 उतारेंगे। 25 के बाद विषम संख्या कितना है, 27 आएगा, ठीक है। 27 में 27 0। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे कितना बार गया, 1 2 3 ऐसे कर लेना है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14, ठीक है। तो ये हमारा 14 बार में आया। ये क्या चीज़, ये 196 का वर्गमूल कितना निकलेगा हम लोग का, 14। ये होगा बार बार घटाने का नियम से इस प्रकार से बनेगा, है समझ में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से सभी मतलब कभी भी आएगा बार बार घटाने के नियम से, तो ऐसे बनाना है। लेकिन ये जो नियम है थोड़ा सा लॉन्ग चल जाता है, इसलिए इससे वर्गमूल निकालने के तो हम सजेशन नहीं देंगे, ठीक है। अगर ऐसे इक्वेशन बोलेगा इसके तभी हम लोग बनाएंगे। अगर ऑप्शनल रहेगा, ऐसे भी दिया भी रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो शॉर्ट में जो बनाया जाता है वर्गमूल उस नियम से, या तो अभाज्य गुणनखंड से बनाइए या तो भाग विधि से, जल्दी बन जाएगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा घटाने में। अगर कहीं एक भी घटाने में गलती हुआ तो पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस नियम से थोड़ा लॉन्ग है। देखते हैं दूसरा अब क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड से। अभी हम लोग बार बार घटाने के नियम से सीखे हैं, विधि से सीखे हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे वर्गमूल निकालने, कैसे निकाला जाता है। आज पूरा वर्गमूल आप लोग निकालने सीख जाइएगा कई विधि से, ठीक है। एक विधि सीखे, अब दूसरा विधि देखते हैं। तो 400 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं हम लोग। 400 का किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 400 का हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, अभाज्य निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 200, मतलब एलसीएम टाइप का ये भी है, 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 से 50 चलाएगा, फिर 2 से 25 चलाएगा, फिर 5 से ये चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखाएगा हमारा, ये दो मतलब वर्गमूल में 2 का जोड़ा होता है, इसलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। यहाँ मतलब 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 दूना 4, 4 5 20, यानी 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 20। यही आंसर है, ठीक है। अब 144 को देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड से बोला इसलिए इस नियम से बन रहा है। अगर यहाँ पर केवल दिया रहता कि वर्गमूल निकालिए तो किसी भी विधि से निकाल सकते थे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड दिया है तो इसी से निकालना है, ठीक है। इसको अब डिवाइड करते चल रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। इतना जोड़ा हो गया, 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, कितना आ जाएगा यहाँ 12, मतलब 144 का वर्गमूल 12 चलेगा आंसर में है ये, ठीक है। अब 1764 को देखते हैं। 1764 को भी हम लोग इसी प्रकार से काटेंगे। 1764 को ले लेते हैं, 2 से हो जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ कितना से कटेगा, 4 5 8 9, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर गया 2, 3 से 21 हो गया। अब क्या से कटेगा ये,
फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 गया 3 9 27। अब कैसे कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, यानी 2 गुने 3 गुने 7, 3 दूना का 6, 6 सते 42, यानी 1764 किसका वर्गमूल निकले, मतलब इसका कितना वर्गमूल निकलेगा, तो 42 निकलेगा आंसर, ठीक है। सब उत्तर माला हम देख सकते हैं, सब इतना इतना दिया होगा आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8100। इसको देखिए, इसको भी इसी सेम नियम से कर सकते हैं इसको, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 81 किसका वर्गमूल है, 9 का है, तो ये एक मतलब इसमें 2 जीरो है तो 90 का हो जाएगा। लेकिन बना देते हैं इसको ताकि समझ में अच्छा चला है। 2 से फिर काटेंगे इसको, 2 चौका 8 हो गया, ठीक है, 2 पचे 10 हो गया, 0 40 50। फिर इसको काटेंगे हम लोग, ये अच्छा से डिवाइड देख लेना है कैसे कटा रहा है, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, ये 2 पचे 10 हो गया, 0। फिर यहाँ पर काटेंगे 2 से हम लोग, 2 दूना 4 हो गया, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। फिर क्या से कटेगा, 4 4 8, 4 हो गया, 5 9 हो गया, ठीक है। 3 से भी कट सकता है, 3 से काटते हैं, देखते हैं, बट इसे 5 से काटने में अच्छा रहेगा क्योंकि लंबा वैसे चल जाएगा। 5 का 20 हो जाएगा और 50 25, ठीक है। फिर 5 से काट देते हैं, 5 बटे 40, 5 का 5। फिर काटते हैं कितना से, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो 9 से डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। इतना इतना इतना, यानी 2 × 5 × 9, ठीक है। 5 दूना का 10, 10 9 90, हम बताए थे ना, 90 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा 1744 बच गया है, 77 44। इसको हम लोग काटते हैं, 2 से हो जाएगा, तो यहाँ 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14 हो गया। यहाँ पर कटते जाएगा, जल्दी जल्दी स्पीड में काट दे रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर कट गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 2 9 18। फिर यहाँ पर 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे हम, 968 है, इसको काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 8 16, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पर कर देते हैं 484, 2 से 2 हो जाएगा, 4 2, ठीक है। यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 कम 2 दूना इतना हो गया, और 21 का शॉर्ट में लिख देते हैं 11। यानी अब देखते हैं जोड़ा कितना कितना लग रहा है, 2 2, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 2 × 11 × एक, यहाँ भी 2 है, ठीक है। इसे गुना कर देंगे तो 8 चलेगा, यानी यहाँ पर 11 दूना का 22 हो गया, 22 दूना का 44, 44 दूना 88 चलाएगा, ठीक है। यानी इसका जो है वर्गमूल 77 44 का 88 आंसर आया है। देते हैं थोड़ा ताकि इसको बनाने में सहूलियत हो, इसका आंसर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट या मार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखिए कैसे बनेगा, एक ही चीज़ सब देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसको 20 25 को डायरेक्ट 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 50 25, सॉरी 105। फिर 5 से काट देते हैं, 50 बटे 40, और 5 कम 5। फिर क्या से कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन शॉर्ट में काटते हैं 5 और 9 से काट दीजिए, ठीक है। तो इसका इसमें से एगो, इसमें से एगो, 9 5 45, यानी 20 25 का वर्गमूल जो है कितना आएगा, हमारा आएगा 45, ठीक है। कितना हो गया। अब थोड़ा सा 2 और बचा हुआ है, 51 84 यहाँ बताते हैं, 51 84 को यहाँ पर, ताकि उधर बच जाएगा। इसको ये भी लंबा जगह थोड़ा लग रहा है, 2 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 छक 12, और इतना कट जाएगा। फिर से काटते चल रहे हैं, बोल कम रहे हैं, ठीक है। फिर 9वां 81, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, यानी यहाँ 2 2 कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, और एक 9 है, 8 9 72, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72, यानी 51 84 का कितना वर्गमूल आएगा, 72 आएगा। ये 2 से 3 से 4 से ये सब कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट 7 से कटेगा, इसलिए 7 से डायरेक्ट इसको काटते हैं। तो 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 हो जाएगा, और यहाँ गया 12 हो जाएगा, 7 दूना सॉरी यहाँ पर 7 कम 7 हो जाएगा, ठीक है।
5 गया हासिल 58 हो गया और 7/56 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ हासिल 2 गया तो यहाँ बस हो गया 70 21 11 83, ठीक है। एक बार फिर 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 चल गया 28 चौका 28 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 गया हासिल 58 तो यहाँ पर 6 से 42 हो जाएगा यहाँ और 9 169 चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर 13 से काट देंगे इसको, 169 किसका ये हो जाएगा 13 का हो जाएगा, ठीक है। इसका और इसका गुना कर देंगे, अब 13 गुने 7 हो जाएगा 13 7 91, 13 7 91 इसका आंसर, यानी 82 21 किसका आंसर है 91 का वर्गमूल निकला। फाइनली पहला और दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.4 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देख पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले समझना है क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिस दैट इज दिया हुआ है, निम्नलिखित में संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और छोटी संख्या में ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस संख्या को मतलब जो छोटी संख्या निकलेगा इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए कैसे 1458 है, 1458 का भी हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से इसका क्या हो जाएगा देखते हैं क्या कितना मतलब छोटी संख्या निकलता है। ये 7 हो गया, 2 हो गया, दोनों 18 हो गया, ठीक है। और ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6 हो गया और 3 चौका 12 हो गया, 3 तरीके 9। फिर ये कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा और 3 कम 3। फिर ये कट जाएगा 9 से, काट देते हैं डायरेक्ट 9 से कट गया, ठीक है। इसमें क्या क्या बच गया, ये जोड़ा लग जा रहा है, जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन जोड़ा कौन नहीं लगा, 2 ने जोड़ा लगा, ठीक ना। तो यही सबसे छोटी संख्या, ये लिखेंगे क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है इसमें याद रखना है, कॉमन जो नहीं होगा उसको छोटी संख्या में रखना है। सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो छोटी संख्या निकलेगा इस संख्या का गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये जो है ना इसमें अब 2 से गुना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1458 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या इतना आ गया। अब हम लोग इतना से गुना करेंगे तो 2 8 16, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। फिर 2 से गुना करेंगे 5 में, 10 1 11 हासिल था हो जाएगा 1 हासिल, फिर 2 चौका 8 1 9, ठीक है। फिर यहाँ 2 कम 2 यानी 29 16 रहा। 29 16 क्या बोला ये कि ये मतलब गुना करने पर, इस संख्या गुना करने पर पूर्ण संख्या बन जाएगा, ये मतलब पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या बन जाए, तो पूर्ण संख्या इतना है। इस पूर्ण वर्ग संख्या को, इस पूर्ण वर्ग संख्या क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। 29 16 को वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 29 16 यहाँ लिखा हुआ, इसको ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 कम 2 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 5 10 2 8 16। फिर 2 से कोई विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से हो गया इतना, और ये चलिए इसी से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। 2 से 14 हो गया, 2 से 14 यहाँ भी हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 9 18, ठीक है। 729 यहाँ इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 तरीके 9, 243 हो गया। फिर 3 से इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में 9 9 81 हो जाएगा, यानी हमारा इसका कितना आ रहा है 1 2 3 9, ठीक है। यानी 3 9 6 और 6 9 54, ठीक है। एक ठे हमारा 2 आंसर आएगा, एक ठे 54 आएगा, यही नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो इसमें बोला था कि सबसे छोटी संख्या निकाली और इसका वर्गमूल निकाल कितना निकाली, तो इसका 2 और 54 ही निकल गया, ठीक है। अब 1100 को देखते हैं। 1100 के विषय में ऐसे करेंगे हम लोग, इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से
हो जाएगा 2 5 10 और फिर इसको काट देंगे, हो जाएगा 2 दूना 4, 2 से 14 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 से 50 25 50 25, फिर 5 से 11, यानी हमारा इसमें लिखेंगे क्या लिखना है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें कितना आया है, 11 आया है, ठीक है 11। अब 11 से क्या करना है, गुना करना है इसमें, तो 1100 में 11 से गुना करेंगे तो कितना चलेगा, 121 और 2 0 चलेगा, ठीक है ये। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। एक आंसर ये वाला हो गया, एक आंसर इसका होगा, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 110 मतलब आंसर चलेगा, लेकिन इसको 121 का निकालते हैं, पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 121 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ठीक है। इसमें आप लोग को बता दे रहे हैं, गुणनखंड से ही बताते हैं, इसको थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसका, है ना, इसलिए डायरेक्ट हम ऐसे बता दिए थे। इसको फिर हम लोग क्या काट सकते हैं, डायरेक्ट इसको 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, और मतलब 110 से काटेंगे ना तो डायरेक्ट हो जाएगा 121, ये मतलब इसका जोड़ा 2 लग गया और दोनों में से 1 लिखा गया, ये आंसर शॉर्ट में। अगर इसको और डीपली जाना तो 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट में बता दिए। इसको देखिए 147 को, इसको हम लोग 3 से काटते हैं, 3 से हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गया 2 3 9 27, फिर 7 से काटेंगे, ये इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या बराबर 3 है, क्योंकि जोड़ा मिल गया, ये भर छूट गया है। अब 147 में गुना करेंगे 3 से, ठीक है। यहाँ 17 21 हासिल 2 हो गया, 3 चौका 12 12 2 14 यहाँ से 1 हो गया, 3 और 1 4, ठीक है। और 4 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 आंसर, ठीक है। 1620 को देख लीजिए शॉर्ट में जल्दी से। 1620 को भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभी 2 हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ 10 2 से करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 0 5 चलेगा, ठीक है। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 त्रिक 9 3 5 15, फिर ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, फिर से 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 5 15, फिर 3 से कटेगा भाई, 3 एकम 3 मतलब 3 एकम 3 15 3 45 हो गया, शॉर्ट में ऐसे समझते जल्दी आप लोग, ठीक है। ये जोड़ा देखिए, यहाँ भी जोड़ा मिल गया, यहाँ भी जोड़ा मिल गया, यहाँ भी जोड़ा मिल गया, लेकिन ये इसका जोड़ा नहीं मिला, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, सबसे छोटी संख्या इसमें है 5, ठीक है। अब इसे क्या करना है, 5 से इसमें गुना करना है, तो 1620 में गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ लिख देते हैं 5 10 1 हो गया, 30 31 8 81, ठीक है। 81 100 का हो जाएगा 90 आंसर, ये मतलब 1 5 1 90। इसका देखते हैं 2800 का, 2800 का वर्गमूल निकालते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। साढ़े 300 हो जाएगा, ये सब आप लोग को जल्दी जल्दी कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 2 5 10 हो गया, फिर ये हो जाएगा, इसको 5 काटते हैं, 5 3 15, यहाँ गया 2 50 25 हो गया, फिर 5 7 35, ठीक है। ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, एक ये बच गया, ठीक है। तो 2800 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से। इसमें लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, एक आंसर हो जाएगा 7, सबसे छोटी संख्या बराबर 7। तो इसमें 2800 से गुना कर देते हैं इसको, 0 0, फिर 7 को 28, सॉरी 7 बटे 56 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 56 की हो जाएगा 6 हासिल 5, 7 गुना के 14 14 5 19, 196 चला रहा है, ठीक है। तो 196 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 14 का होता है 196 और 1 0, 140 इसका आंसर। फाइनली ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि सब इजी था। ऐसे एक तरह से महंगा भी क्वेश्चन है, एक तरह से इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली वही 2.4 का ही है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर क्या हो जाए, एक पूर्ण संख्या बन जाए, और ज्ञात की गई संख्या को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी सेम क्वेश्चन तीसरा जैसा ही है। वहाँ पर क्या था, छोटी संख्या निकालना था, यहाँ पर भी छोटी संख्या निकालना है, बट इसमें क्या है और उसमें क्या था, उसमें था कि गुना यहाँ करना था, यहाँ पर भाग करना है, ठीक है। और सेम वैसी भाग करने पर जितना पूर्ण वर्ग संख्या जो बनेगा उसका ये वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं वही प्रोसीड इसमें भी करके 29 और 25 को निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो 29 25 को हम लोग निकालेंगे, इसका वर्गमूल मतलब जो भी गुणनखंड है भाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। तो 5 से इसको निकालते हैं, 50 25 चलेगा इसका 50 25 चला, हासिल इसमें गया 4, ठीक है। यहाँ पर हो गया 42, 25 40 हो गया, फिर 50 25 यहाँ चलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा 5 से डिवाइड मतलब लगाते हैं, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 3, 5 से 35 चलाएगा, ठीक है। यहाँ पर 117 चलाया। अब इसको देखते हैं 3 से काट करके, ठीक है। 3 से तो 3 तरीके 9 और 2 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 तरीके 9, ठीक है। इसमें मतलब ये जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन 13 से जोड़ा नहीं लग रहा है। इसमें लिखेगा सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे छोटी संख्या है 13, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कितना है, 13 है। बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसमें और ही बनाना है, ये 13 जब आ गया ना, इससे डिवाइड करना है। अब 29 25 में 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। या तो बटा से कर दीजिए, चाहे यहाँ से कर दीजिए। यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं 13 से, ताकि आसान हो जाए, है ना। फिर 13 दूना के 26 चलाएगा, और यहाँ पर घट जाएगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 32, फिर 13 दूना 26 से हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। फिर घट के 6 चलाएगा, फिर 5, फिर 13 5 65, यानी जो हमारा ये निकला डिवाइड करने पर 225 को अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है। तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस ये आंसर। अगर नहीं इसको बनाने आ रहा था, फिर 225 का वर्गमूल निकालिए। चलिए ये भी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसमें के। दूसरा देखते हैं। दूसरा में 396, इसको हम लोग कहने के लिए खानी कीजिए 15 यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है। और ये 225 डिवाइड करने पर आया है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके शॉर्ट मार लीजिए, इसे मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए 396 को हम लोग सेम वैसी प्रोसीड करेंगे। इसको गुणनखंड करेंगे, 2 कम हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी कर देंगे, 3 हो जाएगा, 2 9 18, फिर ये 2 9 18 हो गया। फिर 3 से 3 तरीके 9, ठीक है। फिर 3 से यानी 11 इसमें बच जा रहा है। ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा। इसमें लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, ये दूसरा का है, ठीक है। इसमें लिख देना है, इसमें सबसे छोटी संख्या कितना है, 11 है इसमें, ठीक है। तो 396 में 11 से डिवाइड करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 396 में, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि भाग दीजिए, जो छोटी संख्या है उससे भाग दीजिए। तो हम यहाँ भाग देते हैं। 11 के टेबल में 33 से डालते हैं, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ 6 चलेगा, ये भी 6 उतर जाएगा, यानी 11 6 66। यानी हमारा जो डिवाइड करने पे आ रहा है कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। इसको रूट 36 लिखेंगे। कह रहा कि जो डिवाइड करने पे आया उसे वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 36 का आया है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। बस ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। इसको रफ में था। तो 36 45 को हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से 3 कम 3 3 2 6, फिर 3 कम 3 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 3 से काटते हैं, 3 चौका 12 चलेगा, फिर 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से एक बार कटेगा, 3 कम 3 3 3 9 3 5 15। क्या और कटेगा, एक बार और 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से काटने का नियम समझ लीजिए अच्छा से। इसको ऐड कीजिए, टोटल कितना आ रहा है, 1 और 4 3 4 4 4 5 9, यानी 9 से डिवाइड मतलब इसमें लग जाएगा। इसमें 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर 3 5 15 यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 से यहाँ हो जाएगा 15 3 45, फिर 3 से कट रहा है,
5 आ रहा है। यहाँ जोड़ा देखते हैं लग रहा है कि नहीं, जोड़ा इतना जोड़ा लग गया केवल, इसमें 5 बच गया। तो इसमें लिखेंगे, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन इधर है, ठीक है। लिखेंगे इसमें छोटी संख्या कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है, इसमें 5। अब क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो 36 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 36 45 को ही बोला है क्वेश्चन में। तो इस हो जाएगा 5 से 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 एक यहाँ हो जाएगा, फिर 5 दूना का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 जगह 5 9 45 729। इसको डिवाइड करने पर हमारा जो आ रहा है 729 आ रहा है, 729। अब इसे हम लोग को वर्गमूल निकालना है। 729 का वर्गमूल हो जाएगा, चलिए अब 729 का वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 729 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ा लगा दी, इसको जोड़ा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ 4, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको ऐड हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ 329, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखें कि 329 चल आएगा। तो यहाँ पर 7 रख के देखते हैं, 7 यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ 7 7 14 हो जाएगा, और यहाँ 1 5 54 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से गुना करते हैं इसमें, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 से 49 के 9 हो जाएगा, हासिल 4 चल आएगा, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड कर गुना करेंगे 4 में, 7 चौका 28 और हासिल कितना था, ठीक है, यानी 32 चलेगा। यहाँ पर हमारा यहाँ 7 चौका 28, ठीक है। अब यहाँ पर ये काट कूट हो जाएगा, ठीक है, यानी 729 जो है, 729 का वर्गमूल कितना आएगा, 27 ही आएगा, ठीक था। उस समय भी 27 से था। और क्वेश्चन है अब 2800 का क्वेश्चन देखते हैं। अब 2800 का वर्गमूल निकालते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, देखते हैं इसमें छोटी संख्या क्या है। तो 2 से 14 700 चलेगा इसका, 2 से फिर इसका चलेगा, फिर 2 से करेंगे इसको, 2 कम 2 2 से 14 2 5 10 चलेगा, ठीक है। इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इसका अलग है। इसको करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 थी 15 हो जाएगा, 50 25, फिर 5 से 35। ये भी जोड़ा लग जा रहा है, ये भी जोड़ा। इसमें छोटी संख्या क्या है, 7 है, नहीं जोड़ा लगा है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो छोटी संख्या आ रहा है उससे डिवाइड करना है। तो 2800 में डिवाइड करेंगे तो हमारा चलेगा 7 से डिवाइड करना है, तो ये 4 और 4 से चलेगा, ठीक है। यानी हम लोग को यहाँ 400 का वर्गमूल निकालना है। तो 400 का वर्गमूल कितना चलेगा, 20, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल भी याद रख लेना है, वर्ग और वर्गमूल दोनों। अब लास्ट बचा है 9408 का, ठीक है। 9408 को देखते हैं कैसे बनेगा इसका भी। फिर इसको हम लोग करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। तो हो जाएगा 2 से 4 बार में 2 चौका 8, ठीक है, 2 से 14 0 4, इतना हो गया, ठीक है। फिर 2 से 2 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 से 14 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10 2 8 16 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 2 9 18 2 चौका 8, फिर 2 से यहाँ पर हमारा चलेगा 2 कम 2 2 चौका 8 और 2 से 14, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये अपने से भी देखना क्या क्या से कट रहा है, 7 से कट जा रहा है, और यहाँ 70 के 3 से भी कट रहा था, ठीक है। फिर 70 इतना हो गया। तो देखिए इसमें ये कट गया, जोड़ा हो गया, ये जोड़ा लग गया, इसमें 3 जोड़ा नहीं लगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसको यहाँ से क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसमें छोटी संख्या कितना है, 3 है इसमें, ठीक है, 3 है छोटी संख्या। अब क्या करना है, 3 से इसमें डिवाइड भी करना है। तो 9408 में 3 से डिवाइड करेंगे,
तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, ठीक है। 31 36 चला आया, 31 36 का अब यहाँ एक आंसर ही वाला हुआ, एक ठे इसका वर्गमूल निकालेंगे तब इसका आंसर होगा 31 36 का। 31 36 को भाग विधि से बनाते हैं, इसको गुणनखंड वर्गमूल 31 36 को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ा लग जाएगा 5 से हो जाएगा 50 25, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग इधर है, 10 चलेगा जोड़ने पर, और इसको घटाएंगे यहाँ पर तो 6 5 11 हो जाएगा, ये 36 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या रखे, कितना चलेगा, 6 रख के देखते हैं यहाँ पर 6, इसको गुना करेंगे 6 36 36 चलेगा, और 6 एकम 6, इसका वर्गमूल निकालने पर हम लोग का है 112 56, ये घटा देंगे सब काट कुट हो जाएगा, यानी इसका दुगुना कर देंगे तो इतना चलेगा, यानी सही है 31 36 का जो वर्गमूल है 56 आंसर चल जाएगा। फाइनली अब 1 से लेकर चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब 5वां 6ठा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं 5वां 6ठा क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्नावली 2.4 को, ठीक है। इधर सभी क्वेश्चन बन गया है, अब चौथा 5वां केवल 5वां 6ठा केवल बचा हुआ है, और आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन, इसके बनाने के बाद और बनाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक वर्ग से विभाजित हो। देखिए यहाँ दिया हुआ कुछ डेटा दिया हुआ है, एक ऐसे संख्या ज्ञात करना है जो ये 1 2 3 4 से मतलब डिवाइड लग जाए, क्या ऐसा संख्या है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा थॉट है, ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या संख्या है कि ये सभी से डिवाइड हो जाए और वो भी पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले देखिए, जब ये पूर्ण वर्ग का छोटी संख्या हो गया, जब पूर्ण वर्ग संख्या का तब, तो इसको निकालने के लिए पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। 8 12 15 20 को 8 12 15 और 20 को क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 2 से 4 चलाएगा, 6 चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 15 रह जाएगा बेचारा, ये 10 चलाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको 2 से फिर काटेंगे, ठीक है। अब क्या कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं इसको, 1 बार में हो गया, 5 बार में हो गया, 5 हो गया, फिर क्या कट रहा है एक बार और 5 से कट जा रहा है, 2 हो गया, 1 1 1, ठीक है। तो क्या क्या हमारा यहाँ मिल रहा है, 2 गुने 2 मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, ठीक है। 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, इसका एलसीएम मतलब निकालना है, 2 दूना 4 4 3 12 12 25 60 60 से दूना के 120 100 मतलब इसका एलसीएम जो है 120 आया। लेकिन इसमें निकालना क्या है, तो देखिए इसमें हम लोग को इसमें एक और चीज़, जब एलसीएम निकल गया इसमें देखेंगे जोड़ा कितने मिल रहा है, तो जोड़ा इसमें केवल यही 2 को मिल रहा है, इतना जोड़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये विषम है, मतलब ये, इसलिए इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 5 15 15 30, अब 30 जो है इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 36 और 00 36, यानी 36 एक ऐसा संख्या है जो 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। और बात ये है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है जो 60 का मतलब वर्गमूल निकलेगा, ये 60 का वर्गमूल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया 3600, समझ में आया। अगला देखते हैं 4 9 10 को, पहले इसको हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 9 और 5, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है जोड़ा, इसको पहले गुना कर लेते हैं, 2 2 × 2 × 9 × 5, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 2 दूना 4 4 25 20 20 नमक कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पर 180 आ गया। अब इसमें जोड़ा क्या नहीं लग रहा है, ये जोड़ा नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या है 45, तो 180 गुने 45 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ रफ में कर लेते हैं इधर 45, ठीक है। 18 95 हो गया, ठीक है। और 18 चौके 72, ये ऐड कर देंगे 0 9 2 11 81 810, यानी जो 81 मतलब एक और 0 यहाँ छूट गया था यहाँ पर, ठीक है। 8100 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या भी मिल गया, और ये 4 9 10 से पूरा ये कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 8100, ये आंसर रहा, ठीक है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तब कि एक वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, तो दिए गए से सबसे विभाजित हो ही जा रहा है, ये भी विभाजित हो ही जा रहा है ना।
तो अगला क्वेश्चन देखिए अब, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में इतना रुपए दान में दिए। क्या क्लास 8 के बच्चे लोग, ठीक ना, क्लास 8 के बच्चे लोग डोनेट किए हैं पैसा, जो इतना टोटल दिए हैं, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कितने विद्यार्थी थे ये तो नहीं पता है, तो कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है जी, इतना रुपए जमा किया है और सभी को बराबर बराबर जमा किया है, ठीक है। तो इसको देखिए, जब भी ऐसा रहेगा कि सब मिलकर जमा किया है पैसा टोटल और कितना बचा था, तो इसको 1764 को हम लोग वर्गमूल यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो 1764 का वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं, इसको गुणनखंड से निकाल देते हैं। 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 2, ठीक है, 2 से 4 4 1 चलेगा, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कम 3 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 गया, 3 से 23, ठीक है। फिर 7 से जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 चलेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 9 27, यानी 7 7 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। 2 3 6 6 से 42, यानी टोटल कितने बचे थे, इसमें 42 बचे थे, ठीक है। इस प्रकार से बनाना होगा आंसर में, ऐसे बना करके ये यहाँ आंसर लिख देना है ऐसे 42, ठीक है। यानी कितने विद्यार्थी लोग जमा किए हैं, 42 बच्चे मिल करके इतना रुपए जमा किए हैं टोटल, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब देखते हैं 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ये खत्म हो गया है, फिनिश। तो फ्रेंड अभी क्वेश्चन हम सब फाइनल लास्ट बचा हुआ है, 7वां और 8वां क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। 7वां 8वां क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थी के बीच टॉफियां बांटी। कौन बांटा, शमसूल। शमसूल पैसा वाला आदमी होगा, ठीक है। तो उसने क्या बांटा है, टॉफी बांटा है। और कितने बांटे हैं देखते हैं आगे। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थी को पंक्तियां में खड़ा किया गया। कैसे खड़ा किया, पंक्ति में। पंक्ति में क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो पंक्ति में खड़ा कराया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां की संख्या। अच्छा, एक और चीज, जितने पंक्ति हैं, मान लीजिए 3 को बनाते हैं तो 3 को बच्चा भी है ऐसे ऐसे, ठीक है। या तो और हो सकता है, अगर मान लीजिए ने इधर 4 को लिखन है, 1 2 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। तो ये भी 4 होगा, 1 2 3 4, ये पंक्तियां बोला, ठीक है। तो यदि शमसूल ने कुल इतना टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकल जाएगा, बराबर दोनों आ जाएगा, है ना। किसका किसका निकालना है, विद्यार्थी की भी कुल संख्या और पंक्ति की कुल संख्या। अब बताया ना कि अगर इसका 4 गो है तो इधर भी 4 गो होगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट, कितना है 12,544 है, 12,544। तो 12,544 का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल इसे गुणनखंड से निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड से निकालते हैं, 2 छक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 14 होगा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 छक 2 कम 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 6 2 छक 12, ठीक है। इसको 2 से, 2 कम 2 2 5 10, ठीक है। 2 छक 12 2 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 7 हो जाएगा, यहाँ 14, फिर 2 8 16, और यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8, 784 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इधर ठीक है सब, 784 को यहाँ करते हैं, 2 3 6 2 9 18 2 2 4, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 से 2 कम 2 2 9 18 2 6 12 हो जाएगा। फिर 14 को डायरेक्ट 14 से कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक जोड़ा, एक यहाँ भी जोड़ा, और यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा। इसको लिखते हैं 2 इंटू एक यहाँ 2 एक 14, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो हमारा चलेगा यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और 14 बटे कितना होता है 112, 14 बटे 112। ये यानी ये देखिए 112 ऐसे से लाइन लगा था, ठीक है। और 112 इधर ऐसे से बच्चा भी लोग है, तो यानी दोनों को बराबर निकल गया इसका आंसर। पंक्तियों की संख्या 112 और विद्यार्थी की भी कुल संख्या 12। टॉफी इतना मिल गया सबको, ठीक है, बटा गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल जो इतना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ ऑलरेडी। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, देखिए
पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आयत का क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1764 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई जो है, लंबाई क्या कर है कि लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, एल बी दोनों है ना, तो जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दोनों के एक समान लेते हैं, ये 4 गुनी है, ठीक है, ये x हो जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं फार्मूला एज ए फार्मूला, ठीक है। तो आयत का यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लंबाई है 4, ये बराबर इधर हो जाएगा 4x है, और चौड़ाई है x, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 से काटते हैं, मतलब इसको शॉर्ट बताते हैं, क्यों पूरा बता देते हैं। 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4x स्क्वायर। जब x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 4, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 हासिल गया, फिर 4 चौका 16, फिर 1, यानी x स्क्वायर के मान यहाँ पर हमारा 441 आया है। तो x का मान कितना चलेगा, 21, यानी जो इसमें चौड़ाई है, यानी b बराबर कितना हमारा आया, b बराबर आया है 21, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर दें 21 से तो 4 हो जाएगा 84, यानी लंबाई 84 है और चौड़ाई कितना है, 21 है। फाइनली ये प्रश्नावली 2.4 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन इसमें कोई भी डाउट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, और इसमें पूरा फिनिश हो चुका है। कोई क्वेश्चन और भी पूछना है अलग से तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, जहाँ से भी आप कांटेक्ट में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास 8 का भी सेशन वाइज सभी चीज़ का क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है व्हाट्सएप का, जितना जहाँ जहाँ आप फॉलो करते हैं वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाइएगा। फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।